शीर्षक है बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि। देखे तो ब्रह्मा बाबा सच्चे राज ऋषि थे। हम सभी के सामने एग्जाम्पल है कि राजाओं की तरह उनका स्थूल में जीवन था, फिर भी सब कुछ त्याग कर वो बेहद के राजा बन गए। पहले हद के राजा थे, फिर वो बेहद के राजा बन गए, स्थिति से राजा बन गए, त्यागी तपस्वी भी बने। तो वो राजा भी थे और ऋषि भी थे। तो हम अपने उसी स्वरूप में स्थित हो जाए। एक राज ऋषि कैसा होगा, जो राजा भी है और ऋषि भी है। तो ब्रह्मा बाबा के समान वो स्थिति कि जितना श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव हो रहा है कि कौन मिला है मुझे, उतना ही त्याग का भी नशा, वो अधिकारीपन का नशा, बेहद की वैराग्य वृत्ति का नशा, वो कितनी प्रैक्टिस है। हम अपने त्याग का तो वर्णन कर लेते हैं, लेकिन क्या मिला है, वो स्थिति, वो नशे की अवस्था कितनी बनी हुई है। तो वो राजा कौन, जो सदा नशे में है कि मैं कौन हूँ, जो अधिकारी है, अधीन नहीं है, पद की बातों के आकर्षण में स्वयं को छोटा नहीं बना देता, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब नहीं होता, जो महान है, वो सबसे ऊंचा है, बड़ा है। तो वो अवस्था हमारी कितनी बनी है कि जो संकल्प किया उसमें टिक सके, उसे पूरा कर सके। वो स्टेज कहाँ तक आई है, कहाँ तक मैंने स्वयं को बाबा के समान, उसी के ज्ञान के अनुरूप उस स्वरूप में ढाला है। मेरी वाणी, मेरी चाल चलन, मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति कितनी बाबा के समान बन पाई है। तो अभी हम अपने उस स्वरूप में स्थित हो जाएं, जिस स्वरूप में बाबा मुझे देखता है। वो राज ऋषि बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाएं। एक चेहरे पर नशे वाली अनुभूति, कौन मिला है मुझे, और अवस्था एक ऋषि के समान, इस संसार की हद की बातों से, आकर्षण से बिल्कुल परे अवस्था। तो मैं राज ऋषि हूँ, बेहद का वैरागी हूँ, संसार में हूँ, फिर भी संसार से ऊपर हूँ। उपराम स्टेज है। तो ऋषि कुमार कुमारियों को ब्रह्मा बाप समान राज ऋषि स्थिति की निशानियां बताते हुए सर्व सहयोगी बाप दादा बोले। आज बाप दादा सर्व राज ऋषियों की दरबार को देख रहे हैं। हम सभी राज ऋषि हैं। बाबा हम सब से मुलाकात कर रहा है। बाबा की दृष्टि हम एक एक आत्मा के ऊपर है। तो हम सभी राज ऋषि स्थिति में ही स्थित होकर के इस वाणी को अनुभव में लेकर आए। जो निशानियां बाबा बता रहे हैं, वो निशानी मुझ में है। कल्प पहले भी मैं वो बनी थी, अभी भी बन रही हूँ। वो मैं हूँ ही राज ऋषि। इसी स्थिति को हम बनाए रखें। तो सारे कल्प में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है, लेकिन यह राज ऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। राजा भी हो और ऋषि भी हो, यह विशेषता इस समय की, इस दरबार की गाई हुई है। मेरी ही दरबार लगी हुई है बाबा के सामने। एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, और दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग वृत्ति वाले। जैसे कल की वाणी में था कि सहन करना पड़ता है, मुझे ही मरना पड़ता है। तो यहाँ पर वो मरना सहन करना क्या हुआ, बदलना हुआ।
आगे बढ़ना हुआ, ऊँचा उठना हुआ, तो वो वैराग वृत्ति कि कोई छोटी-छोटी बातें मुझे हिला नहीं सकती। मेरी स्थिति को जो मैंने स्टेज मेंटेन की है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा, दूसरी तरफ बेहद के वैराग का अलौकिक नशा है सर्व प्राप्तियाँ। प्राप्तियों की जितनी अनुभूति होती है ना, उतना ही त्याग जो है ना वो दिखाई नहीं देता कि क्या हम छोड़ रहे हैं, क्या मिल रहा है उसकी अनुभूति। क्या बन रही हूँ मैं, कौन-सी स्टेज की ओर मैं जा रही हूँ। तो जितना ही श्रेष्ठ भाग्य, उतना ही श्रेष्ठ त्याग, दोनों का बैलेंस। इसको कहते हैं राज ऋषि। अंदर बैलेंस चल रहा है कि नहीं? नशा है, लेकिन अहंकार नहीं है। त्याग है, लेकिन वो त्याग, त्याग नहीं लगता। अभी-अभी अधिकारीपन का नशा और अभी-अभी वैराग वृत्ति का नशा। इस प्रैक्टिस में कहाँ तक स्थित हो सकते हो? अर्थात दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहाँ तक कर रहे हो, यह चेक करो। तो हम चेक कर सकते हैं कि बस इन्हीं बातों में लगे हैं कि हम तो खान-पान छोड़ दिया, हम तो भई ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हम तो ऐसा कर रहे हैं। नहीं, अधिकारीपन का नशा है, ये बातें तो बहुत छोटी हैं, इसका चिंतन नहीं हो रहा, लेकिन एक अलौकिक नशा है भीतर। हुँ, स्थिति बनी हुई है। नंबरवार अभ्यासी तो सब बच्चे हैं ही, लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते चलो। बेहद के वैराग वृत्ति का अर्थ ही है वैराग, अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। देखिए तो हम सभी बहुत अच्छा एक श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। रोज बाबा हमसे कई तरह की सेवा कराता है, लेकिन सेवा करने के बाद कहीं भीतर ये नहीं कि मैंने सेवा की या मैंने कितना अच्छा किया। ना दुनिया वाले देखो ये सब जानते भी नहीं है। बाबा एक तरफ कहते हैं बच्चे तुम ही जानते हो, ना ये सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर ही है, दुनिया वाले जानते ही नहीं। लेकिन फिर भी अहंकार नहीं है अंदर कि नहीं देखो मैं ज्ञानी आत्मा हूँ, मैं सेवाधारी हूँ। सब कुछ किया, फिर उससे बिल्कुल जैसे कि न्यारे हो गए, किया ही नहीं। कर्म कर रहे हैं दिन भर, लेकिन कर्म का कोई वर्णन नहीं हो, क्योंकि अंदर की स्थिति पर अटेंशन है। बाबा अंदर बैठा हुआ है, न, तो बाहर की बातें स्थिति को ऊपर नीचे नहीं करें, बाहर की बातों का हमारे अंदर कोई चिंतन ही ना चले। हो रहा है सब कुछ, पूरी दिनचर्या में ज़िम्मेवारियाँ भी हो रही हैं, सारे कर्म हो रहे हैं, चाहे हम किसी बिज़नेस में हैं या कोई प्रोफ़ेशन में हैं या हम सेंटर पे बहुत बड़ी सेवा करके आए या हमने कहीं भी बहुत अच्छी सेवा भी की, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उसका अंदर कहीं चिंतन नहीं कि मैंने किया, वो अवस्था नहीं, बिल्कुल डिटैच है। बस बाबा और मैं, वो स्टेज बनी हुई है, वो एक स्थिति में स्थित है, सब कुछ करते हुए भी। तो बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, पाप समान, सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी। और देखें तो कर्म इंद्रियां ही हैं जो हमें इधर उधर ले जाती हैं। तो सूक्ष्म कर्म इंद्रिया मन, बुद्धि, संस्कार। मन ही है जो कोई एक संकल्प ऐसा ले आता है कि बुद्धि वहां चली जाती है
और कैसे हम पुराने संस्कारों के फिर वशीभूत हो जाते हैं। तो चेक करना है उन पर अधिकार कि कहीं कोई संकल्प, हद का संकल्प तो नहीं आ रहा। तो संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो कि उस संकल्प में हम बहते चले जाएं। इसको कहते हैं राजऋषि, अर्थात बेहद की वैराग वृत्ति। यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया व व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इस सब आकर्षण से सदा और सहज दूर रहने वाले। परिवार है, लौकिक परिवार भी है, उसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं। आजकल तो शादी का सीजन है, जाना आना भी पड़ता है, बहुत तरह की हमें सब तरह से निभाना भी है। लेकिन सब कुछ करते हुए भी वो हद की बातें, देह व्यक्त भाव, ना, वैभवों का भाव फिर भी उनसे न्यारे हैं। ना, कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन भीतर कोई बात हमें टच ना करे। तो यहाँ तक आप सभी अपना चिंतन, अनुभव शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। ओम शांति जी। जैसे बाबा ने भेद की वैराग्य वृत्ति के बारे में भी बताया कि हम ज्ञान सारा होते हुए भी ये डिस्टिंक्शन और ये डिफरेंशिएशन ना लेके आए कि मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ और ये अज्ञानी तो आत्मा है सामने वाला। जो स्टार्टिंग में जब ज्ञान में आते हैं तो ये गलती ऑलमोस्ट सभी से हो जाती है कि हम अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। तो जैसे एक माँ होती है, उसको सारा ज्ञान होता है और वो सबके लिए सारे दिन पूरी मेहनत करके भी खुश रहती है, सारी सारी चीजें कर रही होती है, अपने बच्चों को सब कुछ दे रही होती है, लेकिन कभी जताती नहीं है और बल्कि एक नशे में रहती है कि मैं इनको श्रेष्ठ बनाऊंगी। और वैसी ही स्थिति हमारे को बना के रखनी है, हमें पालना पालना देनी है, हमें कल्याणकारी विश्व परिवर्तक बनना है। और हमें एक माँ के समान एक बिहेवियर में रहना चाहिए, जो ज्ञानी होते हुए भी, सारा काम करते हुए भी, सब कुछ सहते हुए भी, सबको सबकी सारी जरूरतें पूरी करती है, लेकिन कभी जताती नहीं। तो वही स्थिति। और किसी भी आकर्षण में नहीं जाना, किसी भी वस्तु के, मतलब चीज, बाबा ने ये सबसे अच्छी लाइन है कि सब कुछ होते हुए भी किनारा नहीं करना। क्योंकि निवृत्ति मार्ग तो बहुत आसान है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के आप भाग जाओ और बैठ जाओ कहीं पे भी कि वो मुझे सताए ही नहीं। लेकिन वो बाबा कहता है कि आप जैसे पवित्रता में बाबा कहते हैं ना, गृहस्थ में रह के आप अचीव करो तो आप महारथी हो, तो आप मेरे प्यारे होगे। तो बाबा ने यहाँ पे भी वही बोला कि किनारा नहीं करना है और सब चीजों की प्राप्ति होते हुए बुद्धि उसके आकर्षण में नहीं जाए। ये बेहद का वैराग्य है। और अपने ऊपर कंट्रोल, जो अपने ऊपर कंट्रोल है वो स्वराज्य अधिकारी, अधीनता नहीं है, तो उस राज्यपन का नशा। तो ये राजऋषि की डेफिनेशन बाबा ने यहाँ पे समझा है। ओम शांति। जी। तो साथ साथ हम चेक करते जाएं और अपने अंदर श्रेष्ठ संकल्प लेकर आए। हम्म, तो यदि मैं नहीं कर पा रही हूँ कहीं पर भी, तो कहीं गिल्ट भाव नहीं लेकर आए या अपनी कमजोरी का चिंतन नहीं करें कि मैं तो कर नहीं पाती हूँ। लेकिन तुरंत चेंज कर ले, तुरंत बदलाव कर ले। कल दीदी की वाणी भी पढ़ रहे थे, वेदांती दीदी की सॉरी क्लास सुन रहे थे। तो वो यही कहते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझसे तो होता नहीं, मैं तो इधर उधर वो हो जाती हूँ, या योग नहीं लगता। तो वो कहते हैं कि ये समय को आप अपनी स्थिति को और ज्यादा गिरा रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। तो तुरंत चेंज हो जाओ, जैसे ही रियलाइजेशन हो रहा है तुरंत चेंज हो जाओ। तो वो बदलाव लेकर आए हम अपने अंदर, 1 सेकंड का बदलाव। तो वो अभ्यास निरंतर चलता रहे। तो हम यदि अपने आप को साथ साथ चेक भी कर रहे हैं, तो चेक करना यानी रियलाइज करना और फिर चेंज करना। फिर अपने आप को इसी स्वरूप में स्थित कर लें कि मैं राज ऋषि हूँ। बाबा कहते, जैसे साइंस की शक्ति
धरनी की आकर्षण से परे ले जाती है, परे कर लेती है। ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। तुरंत यदि कोई आकर्षण आई, हमें रियलाइज हुआ, तो अपनी साइलेंस की शक्ति को यूज कर लें कि कभी ना कभी मैंने अपने भीतर वो साइलेंस तो अनुभव किया ही है ना। परमात्मा ने हमें बहुत बार उस शांति की शक्ति का अनुभव कराया, तो उसे इमर्ज करें और फिर साइलेंस में जाके उस बात से अपने आप को न्यारा कर लें। तो समान जो स्थिति है, संपूर्ण संपन्न स्थिति, उसका अभ्यास करना शुरू कर दें। तो बाबा कहते ऐसी स्थिति के अभ्यासी बने हो। स्थूल कर्मेंद्रिया, यह तो बहुत मोटी बात है। कर्मेंद्रिय जीत बनना, यह फिर भी सहज है। लेकिन मन बुद्धि संस्कार, इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना मुख्य है। मन जो संकल्प निरंतर क्रिएट कर रहा है, यह सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करने चाहें, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सकें, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति। तो कल एक यही चिंतन भी चल रहा था। जैसे बाबा ने कहा कि फुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि अंदर कोई ना कोई संकल्प चल रहा है, या माया जो है ना वो स्क्रीन पर कोई व्यक्ति या कोई बात ले आती है, और हम कहीं ना कहीं उस बात से प्रभावित हो जाते हैं। अंदर ही अंदर कुछ चल रहा होता है, और चलते चलते हम कहाँ पहुंच जाते हैं पता नहीं चलता। तो बाबा ने कल विधि बताई कि बिंदु बाप को याद करो, बिंदु समझकर बिंदु बाबा को याद करो। ये सहज युक्ति है फुल स्टॉप लगाने की। कि स्क्रीन पे कुछ संकल्प आ गया सामने, तो उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो मैं ये सोच रही कि यदि मन का काम है संकल्प करना, और संकल्प को हम फुल स्टॉप लगा दें, तो करना क्या है? कुछ तो मन को करना ही है ना। मन का काम तो संकल्प क्रिएट करना है। तो तब हम क्या करें? तब हम अपने उन संकल्पों को डाइवर्ट कर दें श्रेष्ठ संकल्पों में। इस बाबा ने जो जो बातें हमें बताई हैं, वो बातें हमारे अंदर ना, या तो स्वमान हमारे अंदर चलने लग जाए, उसका अभ्यास हम करने लगे। या बाबा कहते हैं ना, बाप और वर्षे को याद करो। तो जो हमारा वर्षा है, जो मेरी जो हायर स्टेज है, जो सतयुग की दुनिया है, मैं उसकी सीन भी बुद्धि में लेकर आ सकती हूँ। यानी मुझे बुद्धि को शिफ्ट करना है। फुल स्टॉप लगाया पुरानी बात को, जो व्यर्थ है, जो आकर्षण वाली बात है, उसको फुल स्टॉप लगाया। और अब स्क्रीन पे मुझे क्या लेकर आना है, वो मटेरियल मेरे पास तैयार हो। हम्म, तो साइलेंस में जाना है, लेकिन मन जब अपना काम करे, तो मन को क्या देना है वो भी तो पता हो ना। नहीं ओम तो मन तो शांति। कहीं ना कहीं जाएगा। जी। इसमें दीदी एक 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 एक्सरसाइज है जो एक्चुअल में करते हैं हम लोग। इसमें हम अपनी थॉट चेकिंग जब करते हैं, जैसे 1 मिनट या 2 मिनट में जितने संकल्प आए उनको हम बैक ट्रेस करते हैं कि मेरा एक संकल्प दूसरे संकल्प को क्या लीड किया। तो इसकी एक एक्सरसाइज है छोटी सी, जो करके देख सकते हैं सब लोग। अब सोचें और उस सीक्वेंस को पकड़ें कि मैं किस संकल्प में स्थित होना चाह रहा था और मैं किस संकल्प पे पहुंच गया। आप बैक ट्रेस करो, और बैक ट्रेस करके जब आप जिस संकल्प में जा रहे थे, उसकी जगह जो नेक्स्ट संकल्प आया है ना, एक्चुअल में हमारा मन वहां फंसा हुआ होता है। जैसे सपोज मैं ध्यान बैठा हूँ बाबा की याद में, और मुझे शेयर मार्केट याद आ रही है, तो यानी कि मेरा मन, जो माया है ना, मुझे शेयर मार्केट के इंटरेस्ट के अंदर लेके जा रही है। क्योंकि बाबा ये भी कहते हैं कि जहाँ हमारा धन होता है वहीं हमारा मन होता है। तो मोस्टली मन वहां लेके जाता है जिस चीज में अटका हुआ है। तो फिर मन को संकल्प देना होता है कि, मतलब सभी को ये विधि तो पता ही है कि अभी शांत हो जाओ, अभी मेरे को ये बाबा को याद करना है। और बाद में स्टॉप कह के ऑर्डर दो मन को, स्टॉप।
एंड कम टू द नेक्स्ट संकल्प जो हमें करना है। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है, ये करके हम अपने संकल्पों को विराम दे सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी, जो परिस्थिति हमारे सामने आई है जिसमें हम फुल स्टॉप लगाए हैं, उस परिस्थिति से रिलेटेड उसको परिवर्तन करने के लिए ही अगर हम हमारे ज्ञान को यूज करेंगे तो हमें परिवर्तन आ सकेगा। ओम शांति। जी। तो हम यदि कोई कर्म कर रहे हैं या हमारे सामने कोई परिस्थिति आ रही है, तो कहीं न कहीं उसका चिंतन तो चलेगा, सोचेंगे तो ज़रूर, प्लानिंग भी करते हैं। लेकिन वो करते हुए ये चेक करना कि ये वेस्ट तो नहीं है, ओवरथिंकिंग तो नहीं है, या अभी मैं जो जैसे भाई ने बताया कि जो कर्म करने बैठा हूँ, मेरा अटेंशन केवल उसी पर है कि नहीं? और यदि बुद्धि कहीं जा भी रही है, तो भी ये देखना कि मेरी बुद्धि वहाँ जा रही है, तो उसके प्रति मुझे कितना सोचना है। हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट बात, कभी-कभी होता है ना, हम कुछ कर रहे होते हैं और हमें कुछ याद आ जाता है कि अरे वो करना था और मैं भूल गया, है ना? होता है। वो भी याद करना ज़रूरी था, लेकिन उसे कितना याद करना ज़रूरी था, कितना सोचना ज़रूरी था। तो कहीं हम और व्यर्थ में ना चले जाएँ, उस पर हमारा अटेंशन हो। ये अभ्यास हो कि सोचा कि हाँ, ये करना है, उतना ही सोचा और फिर जो कर रहे हैं उस पर फिर एकाग्र हो जाएँ। उस संकल्पों पर हमारा पूरा अधिकार हो, तो वो मन पर अधिकार यानी जो संकल्प शक्ति, उसे हम सही यूज़ कर सकें। बाबा ने कहा कि जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करने चाहें, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सकें। इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति। किनारे नहीं है हम, है संसार में, संसार के कर्म करने हैं, जिम्मेवारियां निभानी है, तो संकल्प तो आएंगे ही। हुँ, लेकिन वो संकल्प सही रीति कार्य करें। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो कि यह करो, यह ना करो, हाथ नीचे करो, ऊपर करो, तो ऊपर हो जाता है ना? ऐसे संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति, बुद्धि ऐसे ही ऑर्डर पर चले। तो निरंतर अपने ऊपर अटेंशन, मैं क्या सोच रही हूँ? बुद्धि कहाँ जा रही है? तो इसको हम प्रेशर ना लें, इसको भी हम सहजता से चेक करें और सहजता से उसे सही जगह ले आएँ, जहाँ अभी वर्तमान में होना चाहिए, वहाँ आ जाएँ। आत्मा अर्थात राजा, मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे कि अभी-अभी एकाग्रचित्त हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी, उसी प्रकार से मानना, यह है राज अधिकारी की निशानी। जैसे बाप दादा हमें ड्रिल कराते हैं और कहते हैं ना, हे राजा स्थित हो जाओ, मन बुद्धि को एकाग्र कर लो। तुरंत बाबा कभी हमें परम धाम ले जाते हैं, कभी हमारे फरिश्ता स्वरूप में स्थित करा देते हैं, कभी कहते हैं लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो क्या हम स्थित हो पाते हैं? कुछ बाबा हमें शायद 1 मिनट की ही ड्रिल कराते हैं, है ना? और कहते हैं 1 सेकंड में संकल्प में स्थित हो जाओ। तो ये हम चेक कर सकते हैं कि मैं हो पाती हूँ और नहीं भी हो पाती, जितनी देर हो पाती हूँ, बस उसका भी अभ्यास बनाए रखें और धीरे-धीरे वो अभ्यास बढ़ते-बढ़ते फिर वो मेंटेन होने लगेगा। तो बाबा कहते कि राजा का ऑर्डर उसी घड़ी, उसी प्रकार से मानना, यह है राज अधिकारी की निशानी। ऐसे नहीं कि 3-4 मिनट के अभ्यास बाद मन माने या एकाग्रता के बजाय हलचल के बाद एकाग्र बने, इसको क्या कहेंगे? तो ये अभ्यास जितना हमारा चलता रहेगा, यानी अंदर अटेंशन रहेगा,
कई बार हम भोजन बना रहे हैं और भोजन बनाते समय बुद्धि कहीं और जा रही है। किसी आत्मा के बारे में हम सोचते जा रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा कि हम बहुत कुछ सोच रहे हैं और इधर भोजन बन रहा है। हुँ, तो वहाँ पर भी एकाग्रता कि जो मैं सोच रही हूँ, क्या वो ज़रूरी है? जिस आत्मा के बारे में सोच रही हूँ, इसका मतलब मैं उससे प्रभावित हूँ। कहीं न कहीं कोई लगाव है या झुकाव है, कोई ऐसी बात है जिससे वो आत्मा के संकल्प मुझे खींच रहे हैं। तो अपने आप से हम बातें करें कि नहीं, फिर उस आत्मा की विशेषता को हम महसूस करें, उसके पवित्र स्वरूप को हम देखें, उसे भी प्रकाश के रूप में देखें। बाबा ने ऐसे अभ्यास बताए हैं। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल सोचना बंद कर दें, ये तो नहीं होगा, लेकिन कैसे हमें ट्रांसफ़ॉर्म होना है, ये बाबा ने हमें सिखाया है। तो बाबा कहते, तो ऐसी चेकिंग करो, क्योंकि पहले भी सुनाया है कि अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा। इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन राजा का ऑर्डर 1 घड़ी के बजाय 3 घड़ियों में मानता है, तो राज्य अधिकारी कहलाएँगे व 1 सेकंड के अंतिम पेपर में पास होंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? पेपर तो 1 सेकंड का आना है, इसीलिए बाबा कहते हैं 1 सेकंड में फुल स्टॉप। कोई बात चल रही है, हमने रियलाइज़ किया, तुरंत फुल स्टॉप और चेंज कर लें। तो ये अभ्यास मन बुद्धि में अंदर ही अंदर हमारा चलता रहे। ऐसे ही बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर भी अधिकार हो, अर्थात जिस समय जो परिस्थिति है, उसी प्रमाण उसी घड़ी निर्णय करना, इसको कहेंगे बुद्धि पर अधिकार। ऐसे नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए, फिर निर्णय हो कि यह नहीं होना चाहिए था, अगर यह निर्णय करते तो बहुत अच्छा होता। तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना, यह निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा की। इसीलिए हम फुल स्टॉप का अभ्यास करते हैं, ताकि बुद्धि को इधर-उधर जाने की आदत ना पड़ जाए, ना कि कहीं भी बुद्धि जा रही है, कुछ भी हम सोच रहे हैं, तो जो मुझे अभी निर्णय लेना चाहिए, जो वर्तमान में करना चाहिए, मैं उसे स्किप कर देती हूँ। उस पर ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि बुद्धि कहीं और लगी हुई है, कुछ और चिंतन चल रहा है, क्योंकि जो संकल्प, जो चिंतन चल रहा हो, बुद्धि वहीं चली जाती है। तो फिर वो बुद्धि को वैसे ही फिर आदत पड़ी हुई है। इसीलिए बार-बार बुद्धि को वर्तमान पर लाना कि जो कर रहे हैं केवल वही अटेंशन, जो संकल्प मैं लेना चाहती हूँ, बुद्धि वहीं जाए। तो वो प्रैक्टिस हमें निर्णय करने में कि जिस बात का मुझे तुरंत निर्णय लेना है, उसमें मदद करती है। तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना, यह निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा की। तो मैं राजा हूँ, तो कैसे राजा हूँ? हम समझ रहे हैं ना कि मन बुद्धि के पर मेरा पूरा-पूरा अटेंशन है। तो चेक करो कि सारे दिन में राज्य अधिकारी अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाने वाले कहाँ तक रहे? चेक कर सकते हैं ना? आज पूरा दिन हम ये चेक करते रहेंगे कि मैं इन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को अपने अनुसार ही चला रही हूँ ना, कि कुछ भी सोच लिया, कुछ भी देख लिया, कुछ भी कर लिया। बाबा कहते, रोज अपने कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ, चेक करो कि स्थूल कर्मेंद्रियां व सूक्ष्म शक्तियां, ये कर्मचारी कंट्रोल में रहे व नहीं रहे। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनाएंगे। समझा? बाबा पूछ रहे हैं, समझे? अभी से हमें अपना राज्य अधिकारी बनना है, दूसरों पर राज्य नहीं करना।
अभी हमें स्वयं पर ही राज्य करना है। इसी प्रकार संस्कार कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं। आदि अनादि संस्कार, अनादि शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार है, सर्वगुण संस्कार है। कई बार हम बोल देते हैं ना कि मेरी आदत ही ऐसी है, मैं क्या करूं ना, मैं तो ऐसा ही करता हूँ, मुझसे तो होता नहीं। कई बार हम ऐसा बोल देते हैं या सोच भी लेते हैं। तो बाबा कहते विमर्श करें हम अपने आदि अनादि हम्म, संस्कारों को, और आदि देव आत्मा के राज्य अधिकारीपन के संस्कार सर्व प्राप्ति स्वरूप के संस्कार हैं, संपन्न संपूर्ण के नेचुरल संस्कार हैं। ये संस्कार हमारे नेचुरल हैं, संपन्न संपूर्ण, एक परफेक्ट स्टेज। जो किसी भी आत्मा को देखें, दुनिया में भी देखें, तो लोग परफेक्शन चाहते हैं। अपने आप को, ठीक पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। वो बॉडी के लेवल पर करते हैं, लेकिन बाबा ने हमें एक जो हमारा नेचुरल संस्कार है उस स्वरूप में स्थित होने की ओर अटेंशन दिलाया। उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है ना, वो हम हैं, बस जो हैं उसी पर ही हमें खड़े हो जाना है कि मैं हूं ही परफेक्ट। तो संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज हों। इस अपने संस्कारों को इमर्ज कर लेना है, पवित्र बनना नहीं। मैं हूं ही पवित्र स्वरूप आत्मा, मैं हूं ही सुख स्वरूप आत्मा। बस ये स्मृति आई, मैंने संकल्प लिया कि मैं हूँ सुख स्वरूप आत्मा, तो स्वरूप में मैं स्थित हो गई। बुद्धि में मेरा बस वही स्वरूप है, वही संस्कार अंदर इमर्ज हो रहे हैं। मैं सुख के वाइब्रेशन फील कर रही हूँ, वही दूसरी आत्माओं को दे रही हूँ। बाहर की जो दुख की बातें हैं उनसे बिल्कुल निष्प्रभावी हूँ, और मैं बस सुख की स्थिति में हूँ। ये अभ्यास नेचुरल संस्कार हो। मध्य अर्थात द्वापर से प्रवेश होने वाले संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करें, संस्कारों के वश मजबूर ना बने। जैसे कहते हो ना कि मेरे पुराने संस्कार हैं, वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही पुराने हैं। यह तो मध्य द्वापर से आए हुए संस्कार हैं। ये संस्कार तो कब आए? जब हम देह भान में आ गए, विकारों के वश हो गए, तो ये संस्कार आए। लेकिन मेरा तो सत्य स्वरूप तो सतयुग में था, जब मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा थी। तो पुराने संस्कार आदि के हुए व मध्य के हुए। कोई भी हद की आकर्षण के संस्कार अगर आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर राज्य अधिकारी कहेंगे। राज्य के अंदर एक शक्ति व एक कर्मचारी, कर्मेंद्रिय भी अगर ऑर्डर पर नहीं है तो उसको संपूर्ण राज्य अधिकारी कहेंगे। आप सब बच्चे चैलेंज करते हो कि हम एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापन करने वाले हैं। यह चैलेंज सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां करते हो ना, तो वह कब स्थापन होगा? भविष्य में स्थापन होगा। स्थापना के निमित्त कौन है? ब्रह्मा है व विष्णु है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है ना, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, तो हम उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तो वो स्थापना हम अभी अपने अंदर कर रहे हैं। बाहर तो तभी होगा जब हम अपने अंदर स्थापना करेंगे। तो अंदर उन संस्कारों को, आदि अनादि संस्कारों को इमर्ज करना, बार बार उन्हीं स्वरूप में स्थित हो जाना। तो इससे हमें ये हमें मिल रहा है कि मन को करना क्या है। मन को कौन सा संकल्प लेना है? अपने आदि संस्कारों वाला जो मेरा स्वरूप है वो कैसा था, उस स्वरूप को इमर्ज करना, वही चिंतन करना, और उसी तरफ बुद्धि चली जाए। तो मन और बुद्धि को मुझे क्या काम देना है, वो मटेरियल भी बाबा मुझे दे रहा है। तो बाबा कहते संगम पर व सतयुग में ये होगा। कब होगा?
वहां तो पालना होगी ना। ब्रह्मा व ब्राह्मणों द्वारा स्थापना यह अभी होनी है। तो पहले स्व के राज्य में देखो कि एक राज्य, एक धर्म, एक मत है। यानी अंदर मैं एक स्वयं की राजा हूँ, संकल्पों पर अटेंशन हूँ, जो धारणा मैं करना चाहती हूँ उस धारणा पर चल रही हूँ, तभी तो धर्म की स्थापना होगी। एक ही मत पर चल रही हूँ। अगर एक कर्मेंद्रिय भी माया की दूसरी मत पर है तो एक राज्य, एक मत नहीं कहेंगे। तो पहले यह चेक करो कि एक राज्य, एक धर्म स्व के राज्य में स्थापन किया है। वह कभी माया तख्त पर बैठ जाती, कभी आप बैठ जाते हो। चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाया है व नहीं, यह चेक करो। चाहे अनादि संस्कार और इमर्ज हो जाएं, मध्य के संस्कार। हम क्या चाहते हैं कि मेरे अनादि के संस्कार इमर्ज हो, कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। लेकिन इमर्ज हो जाए मध्य वाले संस्कार तो यह अधिकारीपन नहीं हुआ। मध्य के यानी द्वापर से, कि मैं ऐसी हूँ, कि मेरी ये पोस्ट है, मैं इतने सुंदर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। तो वो संस्कार अपने अंदर यदि इमर्ज हो जाते हैं तो मध्य के हैं। लेकिन बार बार अनादि संस्कार में अपने आप को स्थित करना। यहाँ तक आप सभी कुछ शेयर करना चाहें तो जरूर करें। ओम शांति दीदी। आज जैसे बाबा ने बहुत ही क्लियरली, बहुत ही एक बहुत जो डाउट रहता है और गलत बोलते भी रहते हैं कि पुराने संस्कारवश मैंने ये कर दिया। तो बाबा क्लियरली बता रहे हैं, डिफाइन कर दिया उन्होंने कि पुराने संस्कार तो आपके आदि अनादि के हैं, जो आपके इनिशियल संस्कार हैं। और जो मध्य से संस्कार आए हैं वही आपके रावण के संस्कार हैं, जिन रावण के संस्कार वश परिवर्तन नहीं हो पाता, जो बार बार एमर्ज हो जाते हैं। तो बाबा ने उसके लिए हमारे को जैसे पॉइंटर्स भी दे दिए कि आप अपने मन और बुद्धि को अपने आदि अनादि स्वरूप के बारे में याद करने में लगाओ। उससे आप जब जितना जितना याद करोगे तो आपके ऊपर वही चीज़ें वही फाइल्स आपकी एमर्ज होने लग जाएंगी और आप उसी का स्वरूप बनने लग जाओगे। ओम शांति। जी, भाई जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जो हम बार बार इमर्ज करेंगे वही फाइल ऊपर आ जाएगी ना। इस पर शिवानी दीदी भी एग्जाम्पल देती है ना कि जो मसाले हम रोज यूज करते हैं वो मसाले हमेशा आगे रहते हैं, जो कभी कभी यूज करते हैं ना वो फिर पीछे पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम क्या यूज कर रहे हैं, कौन से संस्कार को हम बार बार यूज कर रहे हैं। तो जो यूज करते जाएंगे, जिसका अभ्यास करते जाएंगे, वो हमेशा फिर आगे रहेगा, इमर्ज हो जाएगा। तुरंत उसको संकल्प में लाते ही उसमें स्थित होना इजी हो जाएगा। तो बार बार आदि अनादि संस्कारों का अभ्यास, ये हम अपना होमवर्क निरंतर बनाए रखें, कर होता रहे, हमारी अपनी प्लानिंग चलती रहे। बाबा कहते तो राज ऋषि अर्थात सर्व के राज्य अधिकारी, सर्व के यानी मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी। राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होगा जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग वृत्ति के अभ्यासी होंगे। अब वैराग वृत्ति क्या? वैराग अर्थात लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। बस बाबा का प्यार महसूस हो रहा है। यह प्यारापन ही न्यारा बनता है, न्यारा बनाता है। बाप का प्यारापन, न्यारा बन कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद का वैरागी। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाएंगे। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा नहीं हो सकता। वह सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। देखा जाए तो हमें न्यारेपन का अभ्यास ही करना है। जैसे या तो बाबा का प्यार का अनुभव है
तो न्यारे स्वतः हो जाएँगे। और यदि हमें किसी आत्मा के हम हर एक आत्मा के संबंध में तो आते ही हैं, परिस्थितियाँ भी हैं, लेकिन उनसे न्यारे होने का भी अभ्यास है, लेकिन वो मुझे उसके लगाव में मैं ना आऊँ, प्रभाव में ना आऊँ, ये भी प्रैक्टिस अंदर चलती रहे। तो कोई भी हद की आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं, रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लावें। उसका चिंतन नहीं चलता रहे कि मेरे पास तो ये भी है ना, कितना अच्छा है। तो या कोई चीज़ नहीं भी है, तो भी उसका चिंतन चल रहा है कि ये क्यों नहीं है। तो ऐसे हद के वैरागी सच्चे राज ऋषि बने हो। ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ 1 व 2 कमजोरी रह गई है, सिर्फ एक सूक्ष्म शक्ति व कर्मेंद्रिय कंट्रोल में कम है, बाकी सब ठीक है। लेकिन जहाँ एक भी कमजोरी है, तो वह माया का गेट है। कहीं हमने खिड़की खुली छोड़ रखी है, जहाँ से बाहर की हवा आ रही है और वही हवा पूरे कमरे में फैल जाती है। तो पता नहीं चलता कौन सा एक संस्कार है जो फिर बाकी कमजोरियों को भी बाहर ले आता है। चाहे छोटा चाहे बड़ा गेट हो, लेकिन गेट तो है ना। चाहे छोटी सी हल्की सी भी खिड़की खुली हुई है, खुली तो है ना। अगर गेट खुला रह गया तो माया जीत जगत जीत कैसे बन सकेंगे। एक तरफ एक राज्य, एक धर्म की सुनहरी दुनिया का आह्वान कर रहे हो, और साथ साथ फिर कमजोरी अर्थात माया का भी आह्वान कर रहे हो। अंदर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि बाहर की बातें मुझे प्रभावित ना करें, बाहर की हवा पानी अंदर ना जाए। एक तरफ ये अटेंशन चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खिड़की भी खुली है, कोई ना कोई कमजोरी मैंने अभी भी पकड़ रखी है, तो दुविधा में रह जाएंगे। इसलिए यह छोटी बात नहीं समझो कि समय पड़ा है, कर लेंगे, औरों में भी तो बहुत कुछ है, मेरे में तो सिर्फ एक ही बात है। तो ये सब सोचना यानी कि गेट खुला छोड़ देना। दूसरों को देखते देखते स्वयं ना रह जाओ। सी ब्रह्मा फादर कहाँ हुआ है, फॉलो फादर कहाँ हुआ है ना। तो हम क्या करते हैं, दूसरों को देखने लगते हैं, वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। वो भी तो ऐसा है, तो फिर मैंने भी ऐसा कह दिया तो क्या हुआ। तो ये है खिड़की खुली छोड़ना। सर्व के सहयोगी नहीं जरूर बनो, गुण ग्राहक जरूर बनो, लेकिन फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राज ऋषि की देखी। इतना बच्चों का प्यारा होते भी, सामने देखते हुए भी न्यारापन ही देखा ना। बेहद का वैराग, यही स्थिति प्रैक्टिकल में देखी। कर्म भोग होते भी कर्मेंद्रियों पर अधिकारी बन, अर्थात राज ऋषि बन संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। इसलिए कहते हैं फॉलो फादर। तो अपने राज्य अधिकारियों, राज्य कारोबारियों को सदा देखना है। कोई भी राज्य कारोबारी कहाँ धोखा ना दे, समझा। अच्छा, आज भिन्न भिन्न स्थानों से एक स्थान पर पहुंच गए हैं। इसको ही नदी सागर का मेला कहा जाता है। मेले में मिलना भी होता और माल भी मिलता है, इसलिए सभी मेले में पहुंच गए हैं। नए बच्चों की सीजन का यह लास्ट ग्रुप है। पुरानों को भी नयों के साथ चांस मिल गया है। प्रकृति भी अभी तक प्यार से सहयोग दे रही है, लेकिन इसका एडवांटेज नहीं लेना, नहीं तो प्रकृति भी होशियार है कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो कहीं हम अलबेले हो जाते हैं। सब कुछ बहुत सहजता से मिल रहा है, तो उसको हम बिल्कुल ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना। उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। साधन मिल रहे हैं, सब कुछ बहुत ठीक है, तो मेरी साधना भी बहुत अच्छी चलती रहे, मेरा अभ्यास अंदर चलता रहे कि बाहर की सब जो हमें मिल रहा है ना, इतना कुछ हमें, चाहे हमें आत्माओं का प्यार मिल रहा है, परिवार में सब कुछ है, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, धन भी है ना, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो बातें हमें प्रभावित ना करें, उन साधनों में ना हम फंस जाएं।
साधना मेरी फिर भी चलती रहे। सब कुछ ठीक होते हुए भी मैं अंदर से और अच्छी होती जाऊं। क्योंकि जब ठीक होता है तब मेरा अभ्यास होता है ना। तो यदि कोई बात नहीं भी होती, फिर वो मुझे प्रभावित नहीं करेगी। यदि मैंने सुख को भोग रही हूँ, सुख का आनंद ले रही हूँ, तो दुख की भी अनुभूति जरूर होगी। बाहरी सुख, हम्म, यदि बाहरी सुख का आनंद ले रहे हैं, तो फिर जब वो नहीं होगा, तो वो हमें प्रभावित जरूर करेगा। तो सब कुछ होते हुए भी उसके आकर्षण में नहीं, वो भी न्यारी अवस्था है। बाबा को शुक्रिया किया कि तूने सब कुछ अच्छा दिया, लेकिन बाबा जो आप चाहते हो वो मैं करती रहूं, वो स्टेज मेरी निरंतर बनी रहे। तो बाबा का हम प्यार प्यार लेते हैं। चारों ओर के सभी अपने स्वमान में स्थित हो जाएं। बाबा जिस स्वरूप में मुझे देख रहे हैं, जिस स्वरूप में देखकर मुझे याद प्यार दे रहे हैं, उसी स्वरूप में स्थित होकर के बस मैं वही हूँ। मैं हूँ ही वही संस्कार, आदि अनादि संस्कार वाली आत्मा। तो स्थित होकर के बाबा कहते, चारों ओर के सदा राज ऋषि बच्चों को, सदा स्व पर राज्य करने वाले, सदा विजयी बन निर्विघ्न राज्य कारोबार चलाने वाले राज्य अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद के वैराग वृत्ति में रहने वाले सभी ऋषि कुमार कुमारियों को, सदा बाप के प्यारे बन न्यारे हो कार्य करने वाले न्यारे और प्यारे बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो हम सभी कौन है? राज ऋषि। निर्विघ्न हमारा राज्य कारोबार चलता रहे। और देखें तो इसमें बहुत आनंद है। इस संकल्पों पर अटेंशन, बुद्धि पर अटेंशन, संस्कारों पर अटेंशन। बाबा की प्यारी अवस्था बनी है। संसार में हूँ फिर भी बिल्कुल न्यारी हूँ। एक बाबा को, ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर रही हूँ। तो ऐसी मैं राज ऋषि आत्मा। तो आज हम इसी स्वमान में स्थित रहेंगे कि मैं ब्रह्मा बाप समान राज ऋषि हूँ। और बार बार अपने आदि अनादि संस्कारों को इमर्ज करेंगे। मन और बुद्धि पर पूरा अटेंशन देंगे। एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर जहां मन बुद्धि को हम ले जाना चाहते हैं, वहां ले जाएंगे। फुल स्टॉप लगाना यानी प्रेशर नहीं देना है, सप्रेशन नहीं होना है, लेकिन उसे चेंज करना है, परिवर्तन लाना है, ट्रांसफॉर्म करना है, जिसे हम कहते हैं आगे बढ़ना। अच्छा, ओम शांति। आप सभी पूरी वाणी पर अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जैसे बाबा ने सूक्ष्म शक्तियां पर कंट्रोल करने को बाबा ने बताया, तो जैसे बात चल रही थी कि माया अपना स्क्रीन हमेशा ऑन कर देती है हमारे माइंड में। तो जैसे विधि भी बताया जितेंद्र भाई ने, लेकिन स्क्रीन को खत्म करना है तो स्क्रीन ही लाना पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान रहे। तो एक होता है कि कोई चीज को याद कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अलग बात हो जाती है। लेकिन माया कोई स्क्रीन ला रही है, स्क्रीन में हमेशा हमारे माइंड में स्क्रीन आता है, तो एक बात ध्यान रखिए कि हमारा मन बुद्धि दोनों बिजी हो जाता है उस स्क्रीन में। तो हम जो सूक्ष्म शक्तियों या जो फुल स्टॉप या जो जो कर्म इंद्रियों को सेकेंड में अधिकारी बनना है, ऑर्डर में चलाना है, तो तुरंत वो स्क्रीन प्ले हो जाए हमारे सामने। सपोज सत्युग का आ जावे, या आपका ब्राह्मण स्वरूप का आ जावे, अनादि स्वरूप का आ जावे, आत्मिक स्वरूप का, तो वो स्क्रीन प्ले हो जाए। क्योंकि स्क्रीन स्क्रीन को ही, जैसे लोहा लोहा को काटता है, तो स्क्रीन स्क्रीन को काटे।
उस समय हम ज्ञान की कोई पॉइंट याद करेंगे तो वो ब्रेक लगना मुश्किल है, या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या करने के लिए बैठे थे, जैसे जितेंद्र भाई ने बताया, तो वहां पर फिर मॉडिफाई कर सकते हैं कि कौन से संकल्प बीच में आ गए और किस कारण से आए। क्योंकि आया तो, लेकिन कारण तो कुछ तो है ना, कहीं ना कहीं कुछ तो स्टोरेज है, तभी तो आ रहा है। ये अटेंशन की कमी है, तो वो हम चेक कर सकते हैं। ओम शांति। यह भाई जी ने बहुत ही बढ़िया बात बोली है, लेकिन इसमें अगर हम साकार वाणियों पे ध्यान दें तो बाबा हमेशा कहते हैं चित्रों के सामने बैठो, क्योंकि चित्र से चरित्र बनता है। तो चित्र हमारी बुद्धि में इतने छप जाएं, तो वो स्क्रीन ही सामने लेके आए, तो वो जब हमारी मेमोरी पे वही विजुलाइज हम करते हैं ना उसी चित्र को, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट करती है। बहुत ही मतलब, मैं पहले सोचता था बाबा बार बार कहते हैं चित्रों के सामने बैठो। एक्चुअल में चित्रों के सामने बैठने का मतलब ही यही है कि आपकी बुद्धि के अंदर वही सारी सीक्वेंस चलेगी, और जब जितना जितना आप उस चीज को रिवाइज करते जाएंगे तो वो और पक्की होती जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग, ये है राज ऋषि की डेफिनेशन। माना सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, और वैसे ही उसी के साथ में बैलेंस है बेहद के वैराग्य प्रति, और ये प्रैक्टिकल जीवन में लेकर आना। जैसे जानकी दादी को हमेशा यह अलौकिक नशा रहता था, मेरी जेब है खाली लेकिन मैं सारी दुनिया का आली। ये अलौकिक नशा, जैसे आज आज की एक लाइन बहुत अच्छी लगी, जैसे कई हमारे अंदर में संस्कार होते हैं जो 63 जन्मों के हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी वो गए नहीं अभी। तो हम यही कहते हैं ना, बड़े नेचुरली वे में, अनकॉन्शियसली हम कह देते हैं ये तो मेरा पुराना संस्कार है। बाबा ने क्या स्मृति दिलाई, ये तो तुम्हारे मध्य के संस्कार है, द्वापर के संस्कार है। आकर्षित, इसमें हम आकर्षित ना हो, ये मजबूरी, ये पुराने संस्कार नहीं, ये पुराने तो तुम्हारे आदि के वो ज्ञान स्वरूप, वो बीज रूप, वो शक्तिशाली स्वरूप है। और आदि वो देवात्मा के संस्कार, राज्य अधिकारी के वो संपन्न संपूर्ण के नेचुरल वो संस्कार, कोई जिसमें कोई सेल्फ डाउट ही नहीं है, वो संस्कार। तो जब हम बाबा के चित्र के सामने बैठकर ये संस्कारों को इमर्ज रूप में, बाबा ने कहा ना कि ये नेचुरल हो जाए, ये इमर्ज रूप में हो जाए। तो जब भी कभी ऐसा लगे कि मेरा जीत तो कंट्रोल पर है, मैं तो बाहर का खाना नहीं खाती हूँ, मेरा पूरा इंद्रिय पर मेरे कंट्रोल है, लेकिन कभी कभार व्हाट्सएप में या कभी फेसबुक में मेरी आंख चलायमान हो जाती है, तो कोई भी कमजोरी है, बाबा ने क्या कहा, माया का गेट खुला है, तो माया जीत नहीं है। तो बेहद का वैरागी तब बनेगा जब वो भरपूर होगा। भरपूरता नहीं होगी तो कोई ना कोई लगाव, अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप नहीं है, तब तो हम वो वैभव प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। वो नेचुरल स्थिति, वो स्वराज्यपन की वो नेचुरल स्थिति नहीं आ पाएगी। और बाबा का जो प्यारा होगा वो निर्लेप स्थिति होगी। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर न्यारापन पर भी बोला कि न्यारापन ही प्यारा बनाएगा। तो संपूर्ण अवस्था में आत्मा सबसे प्यारी रहती है, और वो कब होगी, जब हमारा कनेक्शन संपूर्णता के सागर से होगा। तो जहां हम बाप के प्यारे हैं, तो न्यारे जो अवस्था है वो तो स्वतः ही हो जाएगी, क्योंकि हम वो बीकेज हम चैलेंज करते कि हम एक धर्म, एक राज्य, एक मत लाएंगे, और दूसरी तरफ जो इंस्ट्रूमेंट आत्मा है, मतलब माया का गेट खोल देते हैं हम ही, तो फिर रिजल्ट बाबा ने बताया वो क्या होगा। तो फिर इसलिए बाबा ने कहा कि सी फादर एंड फॉलो फादर, सबके स्नेही बनना है और सहयोगी बनकर रहना है, लेकिन फॉलो हमेशा बाप दादा को ही करना है, क्योंकि कर्मेंद्रियों का, शारीरिक वादियों का कष्ट का कितना खींचती लास्ट में जो बाबा की स्टेज थी। इन सभी चीज को बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने बेहद का वैराग्य प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखाया, लेकिन बाबा के चेहरे में केवल संपूर्ण स्थिति का अनुभव रहता था। नेचुरली ये इमर्ज रूप में रहता था, क्योंकि सब कुछ है,
देह की दुनिया के आकर्षण से परे, क्योंकि हम भी तो वही प्रवृत्ति मार्ग में चल रहे हैं। तो बाप के प्यारे बनेंगे तो सब कुछ न्यारा अपने आप हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। मैं अर्चना, एक्चुअली मैं यूएस से बोल रही हूँ। मुझे आप लोगों का स्टेशन बहुत अच्छा लगता है एंड आई एक्चुअली लर्न अ लॉट फ्रॉम योर स्टेशन एज वेल। तो और मैं बाबा के ज्ञान में 5 साल से हूँ एंड आई आल्सो लाइक some of the speakers, they are very well. I like to hear them all, भाई और बहन सभी को। मुझे बाबा के नॉलेज से ये पता चला है कि साइलेंस में तो जाओ बट साक्षी बनो और सिचुएशन को देखो, पूरे डिटैच हो जाओ और उसमें से लर्न करो कि दूसरों की सिचुएशन है या अपनी सिचुएशन है, उसमें से कि मैंने क्या गलती की या कोई दूसरा है तो उसने क्या गलती की। उसकी वजह है कि अपने को फेवर करने की बजाय उसने उससे सीखना है कि मेरी क्या गलती थी, तो काफी डिटैच हो जाना है। जो मन है तो मन है वो बच्चा है, वो मैं सोचती हूँ, और बुद्धि है वो माँ की तरह है। तो और मन है वो पांख है, राइट। और बुद्धि को वैसे यूज करना है कि मन को कहाँ ले जाना है, कैसे संकल्प करना है। तो इवन बाबा के ज्ञान में भी आई मैं, उसके पहले भी मुझे नॉलेज था, तो मैं बुद्धि को बहुत फॉलो करती थी एंड बहुत उससे वो मुझे बहुत हेल्प मिलती थी बुद्धि को फॉलो करके भी। एंड आई ऑलवेज थिंक कि बुद्धि इज लाइक अ मदर, माँ है पूरी वो। तो और वो शस्त्र भी है हमारा अच्छा सा, तो उसको बहुत अच्छे से यूज करना है। तो बाबा का नॉलेज यूज करके तो बहुत फायदा होता है उससे। फिर मैंने बहुत सारी सीरीज भी सुनी 5 साल से, सिस्टर शिवानी की, मतलब सचिन भाई को भी सुना, काफी ब्रह्मा कुमारी इसको। और मैं क्या करती थी कि उससे टिप्स पहले मैं देती थी कि ये सिचुएशन में हमें क्या करना है। जैसे सिस्टर शिवानी की सीरीज से मैं दिखती थी थर्ड पार्टी की तरह कि ये सिचुएशन से हमें क्या सीखना है, तो वो बहुत अच्छे से मिला। और जितना जितना मैं टिप्स फॉलो करती गई उतना बहुत फायदा हुआ। तो इवन बहुत खराब से खराब कार्मिक अकाउंट में भी बहुत अच्छे से मैंने वो उसको डील किया, बहुत सही से। तो बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि इसका गार्डन क्यों हरा है, मेरा गार्डन हरा नहीं है, राइट। तो मेरे केस में मैंने पूरा मेरा गार्डन हरा किया। लोगों ने बहुत उजाड़ने की भी कोशिश की, फिर भी नॉलेज से। तो दैट वाज सो ऑसम। और दूसरी चीज मैं वो बताऊंगी कि हमें क्या देखना है कि शॉर्ट हमारे शॉर्ट पास क्या कीजिए। है। आज की मुरली के हाँ पॉइंट हाँ, से ही बोलना था और शॉर्ट ही बोलना है, टाइम हो गया है। ओके। हाँ शॉर्ट हाँ, ठीक प्लीज। है। और बस एक ही सेंटेंस, और वो एक्चुअली देखना है कि हमारे पास क्या है जो दूसरों के पास नहीं है। तो बस वही करना है, रादर देन कि कि इसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, ऐसा नहीं है। बट हमारे पास क्या है और मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, बस वही देखना है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बाकी आप सबको हमारे दिनचर्या में हमें होमवर्क जरूर याद आना चाहिए। तो एटलीस्ट जो आत्मा हमारे संपर्क में आती है, तो 3 बातें होमवर्क जो मिला है हमें, वो हमेशा ध्यान रहे कि उस आत्मा से बात करते हुए मैं उसे सितारा रूप में देख रही हूँ, नहीं देख रही। दूसरा, उस आत्मा की कोई भी प्रकार की कमी कमजोरी या जो अच्छा कोई भी प्रकार का हो, चाहे वो व्यवहार वाली बात हो, उसमें मैं फुल स्टॉप लगा रही हूँ, या उसके कमी कमजोरी किसी भी प्रकार के अवगुण के संकल्प कब चल रहे हैं। दूसरा, तीसरा, क्या मैं उस आत्मा से दुआ दे रही हूँ और ले रही हूँ। तो एटलीस्ट ये 3 जो होमवर्क है वो हम सब कंपलसरी करें, इंडिविजुअल करें। क्योंकि चार्ट वाला बोल वाला तो चल ही रहा है, लेकिन जो बाबा की मुरली भी चली है, संडे की भी मुरली चली है। तो 3 ये अभ्यास हर एक हमारे दिनचर्या में रोज संपर्क में काफी लोग आते हैं। ये चलो कुछ ही लोग आते हैं, लेकिन जब भी उनसे मिल रही हूँ तो ये 3 बातें क्या मैं कर रही हूँ। क्योंकि जो ज्यादा समीप होता है उन पर ही फुल स्टॉप लगाने की आवश्यकता ज्यादा है, क्योंकि वहां पर ही संकल्प चलता है। तो ये जैसे ही कोई आत्मा के संपर्क में आते हैं, जैसे कि ये 3 बात हमारे स्क्रीन पे आ जाए। अब ये स्क्रीन तो लिखावट वाली ही कह सकते हैं, ये ज्ञान के पॉइंट वाली कह सकते हैं, सीन वाली तो नहीं कह सकते।
तो ये एक होमवर्क भी ज़रूरी है मोटिवेशन के साथ। ओम शांति। ओम शांति। आज एक बहुत अच्छा कंट्रास्टिंग पॉइंट और दिया बाबा ने। जैसे हम जैसे बोलते हुए ना भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि आत्मा निर्लेप है, तब हम एक्सप्लेनेशन देते हैं आत्मा निर्लेप नहीं, आत्मा पे संस्कार आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में लेके जाती है। लेकिन आज बाबा ने एक्चुअल में ज्ञानी तो आत्मा निर्लेप कैसे है उसको भी समझाया है कि जिसपे सिर्फ बाबा का लेप लगा हुआ है ना, माया का लेप नहीं है, तो वो निर्लेप है। तो ये एक बहुत अच्छा कंट्रास्ट भी है कि निर्लेप होते हुए भी निर्लेप नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। तो हम सभी राजऋषि बैठ जाते हैं, राजा बनकर कुछ देर अभ्यास करते हैं। देखें स्वयं को मस्तक सिंहासन पर बैठा हुआ मैं राजा इस राजा के पास 3 मंत्री हैं जो सामने खड़े हैं। मन, बुद्धि और संस्कार। ये तीनों कई जन्मों से सदा मेरे साथ रहे। आज परमात्मा ने मुझ राजा को स्मृति दिलाई कि ये मंत्री तुम्हारे सहयोगी हैं। इन पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। इनका सही उपयोग करो। मन निरंतर मुझ राजा को देखता। जैसे ही मैंने मन को संकल्प दिया, मन उस ओर चल पड़ता। बुद्धि मन को देखती। मन जो संकल्प चला रहा, बुद्धि वहीं चल पड़ती और संस्कार मन बुद्धि को देखते। जहाँ मन बुद्धि ले जाती, वहीं संस्कार चल पड़ता। मैं मन की राजा हूँ। परमात्मा ने मुझ आत्मा को शुद्ध संकल्पों का स्टॉक दिया है। भरपूर खजाने दिए हैं। मन को मैं
उन खजानों से भरपूर कर रही हूँ। शुद्ध संकल्पों का निरंतर एक प्रवाह भीतर चल रहा है कि मैं आदि अनादि स्वरूप आत्मा हूँ। हे मन, स्वीकार कर लो कि मैं आदि स्वरूप आत्मा हूँ, निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा के समान मेरा पवित्र स्वरूप है। आदि काल में भी मैं पवित्र देव आत्मा थी। यही सत्य है। मेरा नेचुरल नेचर ही है सदा पवित्र रहना। मैं सदा सुख स्वरूप हूँ। जैसे ही मन को मैं कहती कि मैं सुख स्वरूप हूँ, मन स्वीकार कर लेता और मैं सुख की फीलिंग्स में भर जाती। अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने लगती। बुद्धि भी स्वीकार कर लेती कि मैं सदा सुखी हूँ, भरपूर हूँ, सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ। मेरे संस्कारों में भी राजाईपन का नशा दिखता, पवित्रता छलकती। मेरी वाणी से, नैनों से, चाल चलन से पवित्रता ही छलकती। मेरे तीनों मंत्री इस पवित्रता की अनुभूति करके बहुत प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। मेरी सारी प्रजा मुझ पवित्र आत्मा को फॉलो कर रही है। जैसा मैं अनुभव कर रही हूँ, मेरी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां, पूरी प्रजा पवित्रता की खुशबू में नाच रही है। मैं परमात्मा प्रेम में मगन हूँ, तो मेरी प्रजा भी परमात्मा प्रेम में झूम रही है। संसार की हर आकर्षण से न्यारी, हद की बातों से पूरी तरह डिटैच, सदा आनंदित है। संगम युग की हर मौज का आनंद ले रही है। कितनी सुंदर है ये न्यारी अवस्था। हद की आकर्षणों से परे अवस्था। मैं राजा हूँ, बेहद का वैरागी, कर्म इंद्रिय जीत हूँ।
माया जीत हूँ, संपूर्ण पवित्र हूँ। वह मेरा ये अलौकिक जीवन सदा मेरी बुद्धि इसी स्क्रीन को देखती कि मैं राज ऋषि हूँ। स्वीकार कर ले, मैं बेहद की बैरागी राज ऋषि आत्मा हूँ। मैं राज ऋषि हूँ। आज दिन भर इसी स्थिति में स्थित रहना कि मैं राज ऋषि हूँ, ब्रह्मा बाप समान बेहद का बैरागी हूँ। ओम शांति।